हाय फ्रेंड्स, जोहार। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की ओर से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 7200 से ज़्यादा वैकेंसी निकाला गया है और ये गवर्नमेंट जॉब होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट और वैकेंसी के बारे में। दूसरा नंबर में सैलरी आपको कितना दिया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तीसरा में बात करेंगे फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। चौथा नंबर में बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए 7267 पोस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर पोस्ट रहने वाला है प्रिंसिपल का 225 वैकेंसी है। पीजीटी के लिए 1460 वैकेंसी है। टीजीटी के लिए 3962 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन के लिए 635 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 61 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी रहने वाला है। और बता दें कि झारखंड में काफ़ी सारे ज़िला में यहाँ पर एकलव्य स्कूल है। आप यदि चयनित होते हैं, सिलेक्शन होते हैं तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपको झारखंड में मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये चैनल बिल्कुल ही नया है। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितना आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। ट्रिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी लेवल 12 का दिया जाएगा, जिसमें 78,800 से लेकर के 2,09,200 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है पीजीटी के लिए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया गया है। इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लेवल 8 का यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है टीजीटी पोस्ट के लिए। इन सब सब्जेक्ट के लिए लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए। लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 29,200 से लेकर के 92,300 आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल के लिए लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेंट का लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, 35,400 से लेकर के 1,12,400 दिया जाएगा। नेक्स्ट है JSA का पोस्ट के लिए लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपके पास PG होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके पास BEd होना अनिवार्य होगा। साथ में आपको एक्सपीरियंस यदि है आपके पास तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीजीटी के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में BEd कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन सभी सब्जेक्ट में होना अनिवार्य होगा। केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स। नेक्स्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसमें यहाँ पर बताया गया है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, MCA, ME और MTech कंप्यूटर साइंस यदि आपके पास है और BEd नहीं किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री के साथ। लेकिन आगे फ्यूचर में यदि आप प्रमोशन के लिए चाहते हैं तो BEd मांगा जा सकता है, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री और साथ में आपके पास BEd होना कंपलसरी है, तभी जाके आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर सीटेट भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप पेपर 1 में पास नहीं कर पाए हैं, पेपर 2 में पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस में यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस BCA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास
BCA नहीं तो BE किए हैं, BTech किए हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर B.Ed कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है आर्ट टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसमें? ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, फाइन आर्ट्स में, ग्राफिक आर्ट्स में और विजुअल आर्ट्स में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूज़िक टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होना अनिवार्य होगा। B.Ed नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए। यहाँ पर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड BPEd कोर्स यदि है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन के लिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यदि है तो आप अप्लाई कर सकते। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यदि आपके पास BSc नर्सिंग है या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन के लिए, बैचलर डिग्री आपके पास कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, BA, BCom, BSc किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंट का, यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना अनिवार्य है। नोट यहाँ पर बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एलिजिबल, यदि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से किए हैं बैचलर डिग्री तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यहाँ पर JSA के लिए पोस्ट के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए और साथ में टाइपिंग आना चाहिए, किसमें? इंग्लिश और या फिर हिंदी में किसी एक में आप टाइप करके दिखा सकते हैं। 35 वर्ड इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइप करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट, क्लास 10th पास विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट, और क्लास 12th विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट। यदि आप क्लास 10th हैं या फिर डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट दिया गया है 23 अक्टूबर 2025, 23/10/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस, प्रिंसिपल, PGT, TGT और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। नेक्स्ट बात करेंगे अदर देन फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, ST, SC, PWBD कैंडिडेट के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर 2500 है, PGT, TGT के लिए 2000 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपके पास यहाँ पर 1500 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लिए जाएंगे, और ये एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा और फॉर्म भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए OMR बेस्ड रहेगा, पेन पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टीयर 2 के लिए यहाँ पर 2 टाइप का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा और MCQ रहेगा, ये भी OMR बेस्ड रहेगा और पेन पेपर में ही होगा। टीयर 2 के बाद इंटरव्यू रहेगा, किस पोस्ट के लिए? प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट किसके लिए? तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट है मीडियम लैंग्वेज, क्या क्या रहने वाला है? तो एग्जामिनेशन 2 लैंग्वेज में होगा, या तो आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपका रीजनल लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आने वाला है। रीजनल लैंग्वेज का जो लिस्ट है हम लास्ट में बता देंगे कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया गया है, इस PDF को हम अपना टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं, डिटेल में जा करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो रीजनल लैंग्वेज के लिए है, यहाँ पर देखिए पहला है असमी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, काशी, मलयालम, मणिपुरी, मिज़ो, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू दिया गया है। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।